मूवी के स्टार्ट में हम अर्ल और मैगी को देखते हैं जो कि रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज वो एक पहाड़ी इलाके में वायर्स को रिपेयर करने आए थे और अब वो इन वायर्स को रिपेयर करके दोबारा ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब रास्ते में इनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उसके पास जाते हैं। वो लड़की इन दोनों के बारे में जानती थी। उसने टाउन में बहुत से लोगों से अर्ल और मैगी के बारे में सुना था। फिर वो इनसे पूछती है कि शायद कोई आसपास ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग का काम चल रहा है। इस पर मैगी और अर्ल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़की उनको बताती है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब तरह से वाइब्रेशन सुनाई दे रही हैं, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी। लेकिन ये दोनों इसकी बात को इग्नोर कर यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों वहाँ पर एक स्टोर पर पहुँचते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगती है। अब इस स्टोर का ओनर इनको यहाँ पर ये फ्रिज को रिपेयर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों फ्रिज को रिपेयर नहीं करते। दूसरी तरफ हम रोंडा को देखते हैं जो कि जमीन में कुछ वाइब्रेशन को चेक कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर जमीन में कुछ हलचल होने लगती है, लेकिन रोंडा इस चीज को नोटिस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब मैगी और अर्ल निकलने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ से सारा सामान ट्रक में लोड करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में इनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि टावर के ऊपर बैठा हुआ था। अब वो दोनों उस आदमी को नीचे आने का बोलते हैं, लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मैगी ऊपर जाकर उसकी तरफ देखता है। बूढ़ा आदमी मर चुका था। फिर वो दोनों उस आदमी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तभी डॉक्टर इनको बताता है कि इस आदमी की मौत 4 दिन प्यासे रहने की वजह से हुई है। और अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि 4 दिन तक वो आदमी उस टावर पर क्यों बैठा रहा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी अचानक से कोई चीज उस बूढ़े आदमी को जमीन में खींच लेती है और मार देती है। कुछ देर बाद अर्ल और मैगी जब यहाँ से गुजरते हैं तो वो सभी भेड़ों को मरा देखकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर उसकी कैप पर पड़ती है जो कि जमीन पर पड़ी थी। और अब मैगी जैसे ही उस कैप को उठाता है तो उसके नीचे उस आदमी का कटा हुआ सर पड़ा था। ये दोनों ये देखकर बहुत डर गए थे और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर ये रास्ते में थोड़ा आगे जाकर 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखते हैं। और अब अर्ल इनको वार्न करता है कि यहाँ पर एक साइको किलर घूम रहा है जो कि लोगों का सर काट रहा है, लेकिन वो वर्कर उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते और अपना काम करने लग जाते हैं। तभी अचानक इनकी मशीन जमीन में फंस जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है। तभी कोई चीज वर्कर को अपनी तरफ खींचने लगती है और वायर में उसका पाँव फंस जाता है। दूसरा वर्कर उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चीज दोनों को ही मार देती है। फिर मैगी पुलिस पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड था। और फिर ये पुलिस बुलाने जल्दी से टाउन की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ये देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक था। तभी अर्ल की नजर ब्लड लगे हुए हेलमेट पर पड़ती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। और अब ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इनका ट्रक फंस जाता है। काफी कोशिश के बाद ये ट्रक को निकाल लेते हैं और वापस स्टोर पर आ जाते हैं। तभी एक आदमी अचानक से इनके ट्रक के नीचे देखता है और वो देखता है कि सांप जैसा नजर आने वाला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो कि उनके ट्रक से लिपटा हुआ था और इसी वजह से इनका ट्रक फंसा हुआ था। सभी इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और देखते हैं कि अचानक से इनका यहाँ का जनरेटर बंद हो जाता है। और जब वो आदमी चेक करने जाता है तो वो देखता है कि जनरेटर जमीन के अंदर चला गया था। ये देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। वो ये दोनों देखकर डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ भागते हैं। तभी कोई चीज बूढ़े आदमी को जमीन के अंदर खींच लेती है, लेकिन उसकी वाइफ उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है। और तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर आता है और अब उस बूढ़े आदमी की वाइफ अपनी जान बचाने के लिए कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी की वाइफ को कार के साथ ही अंदर जमीन में खींच लेता है और मार देता है। और दूसरी तरफ मैगी और अर्ल यहाँ पर फंस गए थे क्योंकि उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और वो हेल्प लेने के लिए टाउन में भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से उन दोनों को घोड़ों के बारे में याद आता है और अब वो दोनों घोड़ों पर बैठकर कुछ वेपन्स लेकर मदद के लिए निकल जाते हैं। और अब वो दोनों उन्हीं बूढ़े कपल के पास आए थे जिनको मॉन्स्टर खा गया था। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी कार यहाँ से गायब है और फिर अचानक से उनकी नजर जमीन में दबी हुई कार पर पड़ती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर पहुँचने में बहुत देर कर दी। वो दोनों डर जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक से उनके घोड़े को कोई मॉन्स्टर अपनी तरफ खींचने लगता है और जब मैगी उस मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा जमीन के अंदर चला जाता है।
तभी अचानक से इनके नीचे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और अब इस मॉन्स्टर को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से बहुत तेज भागते हैं। मॉन्स्टर भी पूरी स्पीड के साथ इनका पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने एक नहर आती है। वो दोनों इसको पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन पार नहीं कर पाते और अब जैसे ही वो मॉन्स्टर फुल स्पीड के साथ दीवार से टकराता है तो वो मर जाता है। और अब उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर अर्ल और मैगी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोंडा भी यहाँ पर आ गई थी और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ये कहती है कि शायद ये सेंचुरी की बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। और फिर वो अपनी प्रीवियस रीडिंग के कुछ टेस्ट दिखाती है और बताती है कि ये अकेला नहीं था बल्कि इसके जैसे 3 और मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। ये सुनकर अर्ल और मैगी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और रोंडा के ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। और रोंडा यहाँ पर नोटिस करती है कि उसकी मशीन की रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है और फिर तीनों यहाँ से भागकर एक पत्थर पर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर भी यहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ पाता और इन्हीं के आसपास घूमने लगता है। अब तीनों यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके चलने की वाइब्रेशन को आसानी से चेक कर इन तक पहुँच सकता था और इनको मार सकता था। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये तीनों यहीं पर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और फिर सुबह होते ही ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। रोंडा को वहाँ पर कुछ रॉड्स नजर आते हैं। वो उन रॉड्स की मदद से चट्टानों पर जंप करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और मॉन्स्टर भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तीनों किसी तरह भी यहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। और अब वो तीनों दोबारा उसी स्टोर पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर सबको उन मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। अब सभी ये बात समझ गए थे कि उनकी जान खतरे में है। फिर सभी मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फिर रोंडा यहाँ पर सबको बताती है कि वो मॉन्स्टर हल्की जमीन में ही मूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग माउंटेन के रास्ते से जाएंगे। अब सभी को ये आइडिया पसंद आता है और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बाहर खेल रहा था। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सभी लोग उसकी आवाज को सुनकर बाहर जाते हैं और फिर सभी देखते हैं कि वो लड़का बहुत डरा हुआ था और डर से छत पर चढ़ गया था। तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। अब इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टोर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अनजान एक बच्ची बाहर खेल रही थी। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन मैगी किसी तरह उस बच्ची को बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर मैगी पर अटैक करता है लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी अर्ल और रोंडा देखते हैं कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया था और अब अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से भागते हैं। तभी अचानक से रोंडा का पाँव किसी चीज में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से मैगी आकर रोंडा को बचा लेता है और फिर ये दोनों यहाँ से भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। रोंडा बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। अब मैगी उसको बैंडेज करता है। मैगी शायद रोंडा को पसंद करने लगा था। अब सभी यहाँ पर मिलकर माउंटेन तक पहुँचने के लिए प्लान बनाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर पड़ा फ्रिज वाइब्रेट करने लगता है लेकिन अर्ल और मैगी जल्दी से वहाँ पर जाकर उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इस फ्रिज की वाइब्रेशन की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया था और उस स्टोर के ओनर को पकड़ लेता है। सभी उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर उसको अंदर खींच लेता है और खा जाता है और अब वो मॉन्स्टर पूरे स्टोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी सभी अपनी जान बचाकर स्टोर की छत पर चढ़ जाते हैं और रोंडा पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाती है। और अब दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक और कपल को देखते हैं जो कि किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और अब वो लोग भी वापस आ गए थे। तभी उस आदमी की वाइफ दूरबीन से स्टोर की छत पर देख और हैरान थी कि सभी लोग छत पर मौजूद थे। ये देखकर दोनों को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वो आदमी रेडियो पर अर्ल और मैगी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उस आदमी की वाइफ एक मशीन को ऑन कर देती है जिसकी हलचल से वो मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है। और अब मैगी उस आदमी को छत पर जाने का बोलता है और बताता है कि उसकी बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है और अचानक से वो मॉन्स्टर इनकी बेसमेंट की दीवार को तोड़कर उसके अंदर आ जाता है। ये देखकर दोनों उस मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी ये मॉन्स्टर अचानक से उस आदमी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन उस आदमी की वाइफ फायरिंग कर उसको बचा लेती है और अब दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों भी अपनी छत पर आ जाते हैं और दूसरी तरफ ये सुनकर सभी बहुत खुश थे कि दूसरा मॉन्स्टर भी मर गया है। और वहाँ फिर अचानक से तीसरा मॉन्स्टर आकर बिल्डिंग को तोड़ने लगता है और इस बात से सभी लोग काफी हैरान थे। और दूसरी तरफ वहाँ पर एक आदमी बस की छत पर चढ़ा हुआ था
तभी अचानक से एक मॉन्स्टर बस के नीचे आकर उसको गिरा देता है और उसको जमीन में खींच लेता है और खा जाता है। और अब ये सब देखकर सभी लोग वहाँ पर बहुत दुखी थे। उनको ये रियलाइज हो गया था कि अब उनको ये टाउन छोड़ना होगा। और अब अर्ल और मैगी बिलडोजर की मदद से सबको यहाँ से निकालने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि बिलडोजर का वजन बहुत ज्यादा है और शायद ही मॉन्स्टर उसको नुकसान पहुँचा पाएगा। और अब ये सभी लोग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनी ट्रक को चलाकर रोड पर छोड़ देते हैं। और अब उस मिनी ट्रैक्टर की आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है और फिर फौरन मैगी बिलडोजर की तरफ भागता है। लेकिन बदकिस्मती से वो मिनी ट्रैक्टर रास्ते में ही पलट जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर उस ट्रैक्टर को छोड़कर मैगी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन मैगी एक जगह बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को बचा लेता है। और दूसरी तरफ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी वाली टंकी को तोड़ देती है, जिससे पानी की आवाज से वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मैगी उस बिलडोजर को स्टार्ट करता है और सबको बारी बारी उसमें बिठा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर इस बिलडोजर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ज्यादा वजन की वजह से वो इसको नहीं रोक सकते। इधर दूसरी तरफ वो कपल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पाइप बॉम्ब बना लेते हैं और बिलडोजर में बैठ जाते हैं। और अब वो बिलडोजर को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगते हैं और सभी यहाँ पर ये सोचते हैं कि शायद मॉन्स्टर से उनका पीछा छूट गया है। लेकिन मॉन्स्टर रास्ते में एक बहुत बड़ा होल कर देता है और जैसे ही बिलडोजर वहाँ से गुजरता है तो वो उसमें धंस जाता है और सभी लोग ये समझ जाते हैं कि उनका ये एक ट्रैप था। और फिर ये लोग मॉन्स्टर को भगाने के लिए पाइप बॉम्ब से ब्लास्ट करते हैं, जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उनको तेज आवाज पसंद नहीं थी। तभी सब लोग अचानक से कुछ दूर कुछ ज्यादा पत्थर देखते हैं और सभी वहाँ पर अब जाने का प्लान बनाते हैं और वो लोग फिर से एक ब्लास्ट करते हैं। जब मॉन्स्टर काफी दूर चले जाते हैं तो वो लोग भागकर उन पत्थरों की तरफ आ जाते हैं और मॉन्स्टर के आने से पहले ही उस पत्थर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब दोनों मॉन्स्टर ने इनको घेर लिया था और सभी इन पत्थरों पर फंस जाते हैं। यहाँ पर अर्ल को एक आइडिया आता है। वो पाइप बॉम्ब को रस्सी से बांधकर जमीन पर फेंकता है, जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उसको खा जाता है और तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और मर जाता है। अब अर्ल के इस आइडिया से सब लोग इम्प्रेस हो गए थे और उनको लगता था कि इसी तरह हम दूसरे मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। और फिर वो दूसरे बॉम्ब को भी ऐसे ही फेंकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा होता है। वो मॉन्स्टर उस बॉम्ब को उनकी तरफ फेंक देता है। सभी लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉम्ब वहाँ पर रखे दूसरे बॉम्ब पर गिर जाता है और सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग दूसरे पत्थर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सभी लोग वहाँ पर खामोशी से खड़े हो जाते हैं और फिर मॉन्स्टर भी दोबारा नीचे जमीन में चला जाता है। अब शायद मैगी समझ गया था कि मॉन्स्टर भी इनके साथ कोई गेम खेल रहा है और वहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन अभी एक और बॉम्ब मैगी के पास था। और अब मैगी यहाँ पर एक प्लान बनाता है और तीनों डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं और तभी मॉन्स्टर भी तेजी से इनका पीछा करता है और फिर मैगी उस बॉम्ब को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसकी आवाज से मॉन्स्टर और तेजी से इनकी तरफ आने लगता है। इसके बाद तीनों वहाँ से साइड पर हो जाते हैं और मॉन्स्टर सीधा खाई में गिर जाता है और मर जाता है। और अब मैगी के इस आइडिया की वजह से सभी लोग सेफ थे। इसके बाद सभी लोग दोबारा टाउन में आ जाते हैं और अब रोंडा यहाँ से निकलने से पहले मैगी से थैंक यू बोलती है, क्योंकि मैगी ने उसकी जान बचाई थी। और अब मैं यहाँ पर आपको ट्रेमर्स 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। और अब कहानी का स्टार्ट मेक्सिको के एक ऑयल फील्ड से होती है, जहाँ पर एक वर्कर एक पाइपलाइन पर चढ़ा हुआ है और किसी चीज से डरकर भाग रहा है। तभी हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर जमीन से उसकी तरफ आ रहा था। तभी वो वर्कर ये देखकर ड्रम के ऊपर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको नीचे गिरा देता है और उसे पकड़ने के बाद खा जाता है। और अब अगले सीन में हमें एक वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्ल अपने एक छोटे से फॉर्म पर शुतुरमुर्ग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है और कार्लोस अपने बैग से न्यूज़पेपर की एक कटिंग निकालता है, जिसमें अर्ल और उसके फ्रेंड मैगी की एक पिक्चर थी, जब उन दोनों ने जमीन से निकलने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर्स को मारा था। कार्लोस उसको बताता है कि मुझे मेक्सिको की ऑयल फील्ड को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स वर्कर्स को मार रहे हैं। ये सुनकर अर्ल समझ जाता है कि कार्लोस उन्हीं मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहा था और कार्लोस उसको बताता है कि मेरी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो उन मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन अर्ल दोबारा उन मॉन्स्टर्स को नहीं देखना चाहता था, इसीलिए अब वो कार्लोस को मना कर देता है। और अब हमें पता चलता है कि कार्लोस मैगी के पास भी गया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया था।
और अब ग्रेडी अर्ल के पास आता है और बताता है कि कार्लोस एक मॉन्स्टर को मारने का पूरे 50,000 देगा, लेकिन अर्ल फिर भी मना कर देता है। अब ग्रेडी अर्ल को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। और अब ग्रेडी अर्ल को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें जो भी वेपन्स चाहिए मिल जाएंगे। और अब अर्ल इस बात के लिए मान जाता है और ग्रेडी उसका पार्टनर बनने के लिए उसको इम्प्रेस कर लेता है। और फिर कुछ वक्त के बाद अर्ल ग्रेडी के साथ ऑयल ऑफिस पर आ जाता है और फिर कार्लोस उनको कहता है कि अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ोगे तो उसके बदले तुम्हें 1 लाख मिलेगा। और अब वो उनको सभी वेपन्स देता है जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कार्लोस अर्ल को उसके बारे में बताता है कि ये यहाँ की जियोलॉजिस्ट है। इसके बाद कार्लोस इनको बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो लड़की उस आदमी से इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है कि यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस को लगाने गया था जिससे हमें मॉन्स्टर्स की लोकेशन का पता चल जाएगा। वो ट्रक के साथ एक मॉनिटर को अटैच कर देता है। और अब अगले दिन अर्ल और ग्रेडी मॉन्स्टर्स हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। अब इनके ट्रक के पीछे चेन लगने की वजह से एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। तभी वो लोग अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी में बॉम्ब लगाकर उसको वहाँ पर भेज देते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस गाड़ी की आवाज को सेंस करता है और वो बॉम्ब के साथ ही गाड़ी को खा जाता है। इसके बाद अर्ल वहाँ पर ब्लास्ट करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब इसी तरह दोनों एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और अब कुछ वक्त बाद दोनों लंच करने के लिए एक चट्टान पर रुकते हैं, लेकिन गलती से वो एक रेडियो को जमीन पर छोड़ देते हैं जिसकी आवाज से वो मॉन्स्टर उसको अंदर खींच लेता है। और अब अगले दिन वो दोनों फिर से हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान ग्रेडी की अम्ब्रेला हवा से उड़कर नीचे गिर जाती है और अब ग्रेडी जैसे ही उस अम्ब्रेला को लेने जाता है उसे अपने रेडियो के बजने की आवाज सुनाई देती है जिसे कल एक मॉन्स्टर लेकर चला गया था। तभी अर्ल मॉनिटर पर देखता है कि एक मॉन्स्टर ग्रेडी की तरफ आ रहा है और वो ग्रेडी को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है। वो मॉन्स्टर ग्रेडी पर अटैक करता है लेकिन वो बचकर फौरन ट्रक पर चढ़ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर इनके ट्रक के पीछे लटकी चेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर अर्ल फौरन ट्रक में ब्रेक लगाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो ब्रेक भी काम नहीं करती। तभी ग्रेडी देखता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी खाई है और वो चिल्लाने लगता है। तभी मॉन्स्टर भी अचानक से रुक जाता है और वो ट्रक को भी खाई में गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से इनके ट्रक को खींचता। इसके बाद चैन ट्रक से अलग हो जाती है। तभी अर्ल की नजर मॉनिटर पर पड़ती है और वो देखता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके पास आ रहे थे। और अब अर्ल ट्रक लेकर दोबारा ऑफिस आ जाता है। उसी आदमी को कॉल करता है जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था, जिसने बॉम्ब बनाए थे। और अब अर्ल उसको बताता है कि मैं मेक्सिको में हूँ और मॉन्स्टर वाली सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। तभी वो आदमी पिछले वाले इवेंट के बारे में याद कर डर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग उसी लड़की के लैब में मौजूद थे और वो वहाँ पर अर्ल और ग्रेडी के लाए हुए फॉसिल्स को चेक कर रही थी। उस फॉसिल को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसा रॉक था जो डायनासोर के अर्थ पर आने से पहले का था। तभी ये मॉनिटर पर किसी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन फिर अर्ल देखता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि वही आदमी था जो अपने ट्रक में आ रहा था जिसको अर्ल ने बुलाया था। और अब इतने टाइम के बाद अर्ल उस आदमी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसको वहाँ पर मौजूद सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। और अब वो आदमी अपने ट्रक में बहुत ज्यादा वेपन्स और बॉम्ब्स लेकर आया था और इन सब को वो ग्रेडी और अर्ल को दिखाता है और वो लोग अब तीनों दोबारा हंटिंग पर निकल जाते हैं। और वो आदमी भी अब अर्ल के तरीके को इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह वो गाड़ी में बॉम्ब लगाता है और जब वो मॉन्स्टर उस गाड़ी को खा जाता है तो वो उसको ब्लास्ट कर देता है। और अब अर्ल मॉनिटर पर एक मॉन्स्टर को देख रहा था जो इनकी तरफ आने की बजाय इनसे दूर जा रहा था। ये चीज अर्ल और ग्रेडी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, इसीलिए वो दोनों उस मॉन्स्टर को फॉलो करने लगते हैं। और यहाँ पर अर्ल ग्रेडी को समझाता है कि मॉन्स्टर्स आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट होते जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये उनका कोई प्लान भी हो सकता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इनके ट्रक के आगे आ जाता है। ये दोनों देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इनका ट्रक उल्टकर चट्टान से टकरा जाता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को देखने जाते हैं जो कि अभी भी वहीं पर था। अब ग्रेडी वही बॉम्ब वाली गाड़ी को उसकी तरफ भेजता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। इसी बीच ग्रेडी उसके बिल्कुल नजदीक चला जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर भी अटैक नहीं करता। और अब इस मॉन्स्टर के बिहेवियर की वजह से अर्ल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मॉन्स्टर ना तो भाग रहा था और ना ही कुछ खा रहा था। और तभी ग्रेडी इस मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है क्योंकि इसके लिए उन लोगों को ज्यादा पैसे मिलने वाले थे।
और फिर अर्ल उसी लड़की से कांटेक्ट करता है और उसे ट्रक भेजने के लिए कहता है और अब वो वहीं पर दोनों ट्रक आने का इंतजार करते हैं और रात हो जाती है। तभी अचानक से मॉन्स्टर जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। इस बात से दोनों घबरा जाते हैं और अब उस मॉन्स्टर को देखने जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मर गया है और उसका अंदर का हिस्सा बिल्कुल खाली है। और ग्रैडी यहाँ पर कहता है कि शायद उसे किसी चीज ने खा लिया है। तभी अर्ल उसको कहता है कि हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है क्योंकि शायद इसके अंदर से कोई चीज बाहर आई है जो इससे ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद अर्ल उसी लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अब रेडियो काम नहीं कर रहा था। और फिर अचानक से इनको एक और मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी वो दूर से उस ट्रक को आते हुए अपनी तरफ देखते हैं। लेकिन फिर ट्रक वहीं पर रुक जाता है और वो लोग काफी इंतजार करते हैं लेकिन ट्रक वहीं पर रुका हुआ था। और अब ये सब देखकर दोनों अपना जरूरी सामान लेकर उस ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर आकर वो दोनों देखते हैं कि इस ट्रक के इंजन को किसी ने बुरी तरह से खराब कर दिया था। और फिर वो इस ट्रक के ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रैडी को उस ड्राइवर के हाथ नजर आते हैं लेकिन वहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर की बॉडी मौजूद नहीं थी, सिर्फ हाथ लटके हुए थे। ये देखकर अर्ल समझ जाता है कि शायद मॉन्स्टर्स ने इनके साथ कोई नया गेम खेलना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब अर्ल ग्रैडी को केयरफुल रहने का कहता है। तभी अर्ल को वहाँ पर एक रेडियो टावर नजर आता है और दोनों उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं ताकि अर्ल वहाँ से कांटेक्ट करके किसी से मदद ले सके। लेकिन यहाँ पर रेडियो टावर को भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर ग्रैडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर इनको एक कार नजर आती है और दोनों वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अचानक से इनको वहाँ पर जाकर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दोनों गन्स लेकर अलर्ट हो जाते हैं। और अब इनके सामने नया और अजीब सा मॉन्स्टर आ गया था और अब इसकी शक्ल बिल्कुल उस पुराने मॉन्स्टर जैसी थी। अब इसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अर्ल भी नहीं समझ पाता कि ये क्या चीज है। असल में ये वही मॉन्स्टर था जो कि सिर्फ दूसरी शक्ल में तब्दील हो गया था। इसके बाद मॉन्स्टर के सर पर एक अजीब सी चीज खुलती है और वो आवाज करते हुए इनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर दोनों इस पर फायरिंग करते हैं और वो मॉन्स्टर मर जाता है। और फिर अर्ल इस मॉन्स्टर के पास जाता है और इस चीज को नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर के पास भी आंखें नहीं हैं, जैसे कि पहले मॉन्स्टर्स की नहीं थी। तभी वहाँ पर इस जैसे और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं और दूसरी तरफ वो आदमी जिसको अर्ल ने बुलाया था वो गुम हो गया था और वो मैप की मदद से रास्ते को ढूंढ रहा था। तभी नए वाले मॉन्स्टर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि किसी से भी उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी उसका फ्रेंड अचानक से विंडो पर आ जाता है और वो लड़की उसको सब कुछ बताने लगती है और उसी वक्त एक मॉन्स्टर आकर उसके फ्रेंड को खाने लगता है। वो लड़की अपने फ्रेंड को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके फ्रेंड को खा जाता है। और अब ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी और वहाँ पर तभी अर्ल और ग्रैडी आ गए थे। वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और जब अब उस लड़की को पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर भी मर गया है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अभी भी अर्ल का फ्रेंड यहाँ पर नहीं पहुँचा था और अब अर्ल अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाने वाला था। तभी वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने इनकी आखिरी कार के इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद अर्ल उस मॉन्स्टर को शूट करके मार देता है और तभी अर्ल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन इसकी बॉडी और ट्रक पर मॉन्स्टर्स का खून लगा हुआ था। और अब अर्ल का फ्रेंड इससे नाराज होता है क्योंकि अर्ल ने ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में इसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। और अर्ल उसको कहता है कि यहाँ पर कोई भी रेडियो काम नहीं कर रहा था। अब अर्ल का फ्रेंड उसको बताता है कि कैसे उसने सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया और वो एक मॉन्स्टर को जिंदा भी पकड़ कर ले आया था। इसके बाद अब वो उस मॉन्स्टर को अंदर ले आते हैं और हम देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर इनके ट्रक के नीचे छुपकर आ गया था और फूड का एक पैकेट भी खा लेता है। दूसरी तरफ पकड़ा गया क्रिएचर एक केज में बंद था और अर्ल का फ्रेंड अब उसके सामने एक झाड़ू लाता है और उससे आवाज भी करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। इसके बाद वो जैसे ही अपना हाथ उस मॉन्स्टर को दिखाता है तो वो मॉन्स्टर आवाज देने लगता है और यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स बॉडी हीट को सेंस करते हैं। इसके बाद ग्रैडी उस मॉन्स्टर के सामने कुछ फूड को फेंकता है और वो मॉन्स्टर उस फूड को खाने लगता है। ये देखकर सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि फूड गर्म नहीं था और अब उस फूड को खाने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर वॉमिट करता है। तभी वहाँ पर एक बेबी मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और अब वो लड़की इन सबको समझाती है कि ये मॉन्स्टर ऐसे ही अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं
और फिर अचानक से एक मॉन्स्टर विंडो से अंदर आने लगता है। तभी अर्ल उसके सर पर अटैक करता है जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। तभी उसकी नजर अंदर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पर पड़े फूड को खा रहे हैं। ये पता चलते ही सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर वो देखते हैं कि बाहर भी वैसे ही मॉन्स्टर थे। इसके बाद ग्रैडी एक वेयरहाउस को देखता है और उसी की तरफ सब लोग भागने लगते हैं और जब सभी अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सामने वाली दीवार के अलावा और कुछ भी नहीं था। और फिर अर्ल का फ्रेंड इस चीज को नोटिस करता है कि दीवार के पीछे आते ही उन मॉन्स्टर्स ने इनका पीछा करना बंद कर दिया है और फिर ये लोग वहाँ पर पड़े डोर का फायदा उठाते हैं और उसकी मदद से आगे आने लगते हैं। और फिर वो देखते हैं कि आगे भी मॉन्स्टर था, इन्हें फिर से छुपना पड़ता है। इसके बाद अर्ल का फ्रेंड एक पावरफुल गन को निकालता है और उस मॉन्स्टर को शूट करके मार देता है और फिर वो एक कार की तरफ आते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो कार भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फिर वो रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे। इसके बाद अर्ल और वो लड़की एक वेयरहाउस में छुप जाते हैं और ग्रैडी एक ऑयल टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन अर्ल के फ्रेंड को एक बिल्डोजर बकेट में छुपना पड़ता है और अब मॉन्स्टर्स वेयरहाउस में आने की कोशिश करते हैं। तभी अर्ल एक प्लान बनाता है, एक कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर बाहर लटका देता है और जैसे ही मॉन्स्टर्स हीट को सेंस करते हैं वो उस कपड़े की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद अर्ल और वो लड़की भी ऑयल टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अर्ल का फ्रेंड अभी भी मॉन्स्टर्स के दरमियान में फंसा हुआ था और अब अर्ल के फ्रेंड को लगता है कि शायद अर्ल ने इस सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। तभी इस बात को लेकर दोनों के दरमियान में बहस होने लगती है और फिर वो लड़की इन दोनों को चुप करवाती है। इन लोगों ने कार्लोस को पिछली रात से कुछ भी अपडेट नहीं किया था और अब इस लड़की को लगता है कि अगर हम कार्लोस को इसके सिचुएशन के बारे में बताएं तो शायद वो हमारे लिए किसी न किसी को मदद के लिए भेजेगा। और अब सब अपनी अपनी जगह पर वेट करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान अर्ल उस लड़की को अपनी लाइफ के बारे में बताता है और तभी उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर स्मार्ट हो गए हैं और एक दूसरे पर चढ़कर इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब अर्ल का फ्रेंड ये सब देखता है तो वो उन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वेयरहाउस की तरफ भागने लगता है। और अब अर्ल यहाँ पर समझ जाता है कि शायद उसके फ्रेंड के पास कोई प्लान है और अब अर्ल का फ्रेंड वेयरहाउस के दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है और सभी मॉन्स्टर्स को उस वेयरहाउस में बंद कर देता है। लेकिन फिर इनको रियलाइज होता है कि उस वेयरहाउस में बहुत ज्यादा खाना था जिसे खाकर वो मॉन्स्टर्स अपने जैसे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस कर लेंगे। तभी अर्ल को कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक कंटेनर नजर आता है और फिर वो अपनी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड में छुपा लेता है, क्योंकि ऐसा करने से मॉन्स्टर उसकी बॉडी को सेंस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अर्ल मॉन्स्टर्स के बीच चला जाता है। अब अर्ल बॉम्ब लेने के लिए ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ उसकी बॉडी पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी मेल्ट होने लगी थी और अब मॉन्स्टर्स को उसके बारे में पता चल जाता है और फिर वो जल्दी से बॉम्ब लेता है और उसे वहीं पर सेट कर देता है और अब मॉन्स्टर्स अर्ल को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रैडी और वो लड़की उसको रस्सी की मदद से बाहर खींच लेते हैं और फिर अर्ल इनको एक बॉम्ब के बारे में बताता है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी अर्ल का फ्रेंड उनको बताता है कि उसके ट्रक में और भी बहुत सारे बॉम्ब थे, इसीलिए वो इन सबको लेकर दूर भागता है। अब मॉन्स्टर्स भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही वक्त में वेयरहाउस ब्लास्ट हो जाता है और सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। और अब लास्ट में हम अर्ल और उस लड़की को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे और ग्रैडी इस काम के बदले मिलने वाले पैसों से अपना एक फॉर्म खोलने की बात करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।